अगर आप लोगों ने भी दुबई में अकाउंट बनाया हुआ है लेकिन कोई अच्छा प्रोडक्ट, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट नहीं है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और आज की इस वीडियो को आप लोग बहुत ज़्यादा एन्जॉय करोगे बिकॉज़ मैं आपके साथ लाइव हंटिंग करूँगा जिसमें मैं आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग की सारी टेक्निक्स बताऊँगा कि कैसे आप लोगों ने अपने लिए प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, उसको आपने एनालाइज़ करना है। ईच एंड एवरीथिंग हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोग एग्जिस्टिंग सेलर्स हो, आपके पास अकाउंट्स है और आप लोग प्रॉफिट नहीं बना रहे, आप लोग सेल्स नहीं बना रहे, तो उसका भी मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दूँगा। और अगर आप लोग न्यू हो, एज़ अ न्यू आप लोग स्टार्ट लेना चाह रहे हो, तो देन भी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। अब इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने प्रोडक्ट रिसर्च पे काम करना है। बिकॉज़ आप लोग जब अकाउंट क्रिएट करते हो, मोस्टली लोग अकाउंट क्रिएशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अब लेट्स सपोज़ आपने अपना अकाउंट, सेलर अकाउंट बना लिया। उसके बाद जो आप लोगों का मेन स्टेप है वो प्रोडक्ट रिसर्च है कि आप लोगों ने एक अच्छा प्रोडक्ट लिस्ट करना है और एक अच्छा प्रोडक्ट ही आप लोगों को सेल्स भी बना के देगा, आपको प्रॉफिट भी बना के देगा। लेट्स सपोज आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट ही नहीं है, तो आप लोगों का सेलर अकाउंट किस काम का? वो तो आप लोगों के काम नहीं आने वाला। अब दूसरा जो मेन कन्फ्यूजन आपके माइंड में रहता है कि अमेज़न सेलर अकाउंट हमने कौन-सा बनाना है? हमारे पास 2 तरह के सेलर अकाउंट्स होते हैं। एक हमारे पास बिज़नेस अकाउंट होता है, दूसरा हमारे पास इंडिविजुअल अकाउंट होता है। तो अभी दुबई में रिसेंटली जो अपडेट्स चल रही थी, बहुत से लोग कह रहे थे कि अकाउंट डीएक्टिवेट, सस्पेंड हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे प्रॉपर्ली बिज़नेस प्रॉपर हम अपनी लॉन्चेस नहीं कर सकते। सो ये अपडेट बिल्कुल आई थी, लेकिन उसके बाद अमेज़न ने कोई एक्शन नहीं लिया। अभी भी आप लोग इंडिविजुअल अकाउंट बना के यहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हो। जैसे कि ये मेरा एक अकाउंट है जिस पे हमारी सेल्स आ रही हैं और कंसिस्टेंट तरीके से आ रही है। ये इंडिविजुअल अकाउंट है, कोई प्रोफेशनल, कोई बिज़नेस लाइसेंस हमने नहीं बनाया। सिंपली इंडिविजुअल अकाउंट से हमने स्टार्ट लिया है और यहाँ पे हम सेल्स ला रहे हैं इस पे। अब इसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है कि हमने एक अच्छा प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है, जिसके थ्रू हमें सेल्स आ रही है। अगर लेट्स सपोज़ हमारी प्रोडक्ट हंटिंग टेक्नीक ही सही नहीं है, हमने एक अच्छा प्रोडक्ट परचेज़ ही नहीं किया अपने अकाउंट के लिए, तो वहाँ से हम क्या प्रॉफ़िट बनाएँगे? क्या हम सेल्स लाएँगे? तो इसकी वजह से आपने मेक श्योर करना है कि सबसे पहले आपकी प्रोडक्ट सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए। जब आपकी प्रोडक्ट सिलेक्शन अच्छी हो, तो देन जाके आप लोग यहाँ पे ये प्रॉफ़िट भी बनाओगे और आप सेल्स भी लाओगे। अब अमेज़न का फर्स्ट स्टेप प्रोडक्ट रिसर्च है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रोडक्ट अपने लिए फाइंड करना है और ये टाइम टेकन प्रोसेस है, ये आपसे टाइम भी लेगा। ये नहीं है कि आपने इसको टाइम नहीं देना। आपने टाइम देना है, एफर्ट्स लगानी है, तो देन जाके आप लोग अच्छा प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे कुछ टूल्स यूज़ होते हैं जो आप लोगों को स्टार्ट में डेटा देते हैं। लेट्स सपोज़ आपको तो आइडिया नहीं है कि स्टार्ट में कौन-सा अच्छा प्रोडक्ट सेल हो रहा है, दुबई मार्केट में या केएसए मार्केट में, तो आइडिया बेस के लिए आप टूल्स यूज़ करते हो, तो टूल्स के पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है। तो उनको आपने अपना क्राइटेरिया, अपनी डिमांड बतानी है कि मुझे इस क्राइटेरिया पे, इस डिमांड पे मुझे प्रोडक्ट फाइंड करके दो, तो वो आपको फाइंड करके दे देगा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी रहेगा। एक हमारे पास थ्रू टूल्स आप लोग हंटिंग कर सकते हो, दूसरा मैनुअल हंटिंग कर सकते हो। अब जो प्रोडक्ट रिसर्च है, प्रोडक्ट रिसर्च में आप लोगों के पास 2 फेज़ होते हैं। एक फेज़ में आप लोग अपने लिए प्रोडक्ट हंटिंग करते हो, प्रोडक्ट्स को आप लोग फाइंड करते हो। उसके बाद जो सेकंड फेज़ है, वो आप लोगों ने एनालिसिस करनी है। आप लोगों ने प्रॉपर्ली प्रोडक्ट को ट्रैक करना है कि लेट्स सपोज़ अगर मैं इस प्रोडक्ट को अपने लिए परचेज़ करूँगा, तो मुझे कितने ऑर्डर्स आएँगे, मैं कितना यहाँ से प्रॉफ़िट बनाऊँगा, कितनी सेल्स मुझ पे आएँगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ट्रैक करनी है प्रोडक्ट एनालिसिस में। तो ये दोनों फेज़ हमने इस वीडियो में कवर करने हैं। सबसे पहले हम हंटिंग की तरफ आते हैं। हंटिंग में आप लोगों ने ऑब्वियस सी बात है कि टूल को यूज़ करना है स्टार्ट में। इसके बाद टूल के बाद हम मैनुअल तरीके से भी फाइंड करेंगे। स्टार्ट आप लोगों ने टूल से लेना है, फिर हम जाएँगे मैनुअल हंटिंग की तरफ। यहाँ पे अब कौन-सा टूल यूज़ होता है आप लोगों के लिए, कौन-सा टूल बेस्ट रहेगा? दुबई मार्केट के लिए हीलियम 10 यूज़ होता है। तो आप लोगों ने इसकी सब्सक्रिप्शन बाय कर लेनी है। डायरेक्टली वेबसाइट से भी आप इसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, या अगर आप लोग किसी टूल प्रोवाइडर से लेते हो, वहाँ से भी आप लोगों को सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी इसकी। अब इसमें सिंपल आप लोगों ने कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप प्रैक्टिकल काम नहीं कर रहे, तो इस वीडियो को आप स्किप करके आपने लैपटॉप ओपन कर लेना है, हीलियम 10 की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर लो। यहाँ पे जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ वो आप लोगों ने अप्लाई करने हैं। उसमें जो सबसे पहला स्टेप है कि यहाँ पे आप लोगों ने आ जाना है, लॉगिन सारा कुछ आप लोगों को टूल प्रोवाइडर करके दे देगा। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रिसर्च आप कर सकते हो, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, एनालिटिक्स। सबसे पहले प्रोडक्ट रिसर्च पे हम आते हैं बिकॉज़ हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए अच्छा-सा। ब्लैक बॉक्स पे आते हैं। ब्लैक बॉक्स पे हमने देखना है कि कौन-सा क्राइटेरिया हमने अप्लाई करना है।
यहाँ पे आपको मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। अगर अमेज़न एई बायर जो डैशबोर्ड होता है, उसपे आप आते हो, उसमें आप लोग देखो कि डेली बेसिस पे कितने प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। अमेज़न का कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा कस्टमर है। तो वो कस्टमर अब क्या परचेज़ कर रहा है? अब आप लोगों ने उन कस्टमर्स को ट्रैक करना है। उन कस्टमर्स को आप लोगों ने देखना है कि वो कौन-सी प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं, जो हाई सेल वॉल्यूम वाले हो और लेस कॉम्पिटिटिव हो। वो प्रोडक्ट आप लोगों ने अपने लिए सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले मैंने मार्केट प्लेस सिलेक्ट करनी है कि मैं कौन-सी मार्केट में सर्चिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सी मार्केट प्लेसेस है। मैं दुबई मार्केट में सर्चिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर सिंपल है तो आप इसको एडवांस कर दो। अब इसके बाद यहाँ पे हमने अपना क्राइटेरिया देना है। कौन-सा क्राइटेरिया है? सबसे पहले कैटेगरी आ जाती है। बहुत सी अमेज़न की अच्छी कैटेगरीज़ भी है और इसमें ऐसी कैटेगरीज़ है कि आपको स्टार्ट में नहीं जाना। जैसे कि ब्यूटी कैटेगरी बेस्ट कैटेगरी है, ऑटोमोटिव अच्छी है, आप लोग ग्रोसरी में जा सकते हो, हेल्थ, होम, किचन, ऑफिस प्रोडक्ट, पेट सप्लाईज, स्पोर्ट गुड्स, टूल एंड होम इम्प्रूवमेंट, ये सारे मैं यहाँ से सिलेक्ट करता जाऊंगा। आप लोगों ने भी सिंपली एक कैटेगरी में भी आप जा सकते हो स्पेसिफिक। अगर लेट सपोज आप ऑफिस प्रोडक्ट देखना चाहते हो तो आप यहाँ से एक ही सिलेक्ट कर दो। मैं सारे यहाँ पे करता हूँ ताकि हमें प्रोडक्ट्स फाइंड आउट हो जाए। यहाँ पे ब्यूटी हो गया, ऑटोमोटिव हो गया, ये अच्छी-अच्छी कैटेगरीज़ है। इसमें आप लोगों ने अपने लिए प्रोडक्ट को फाइंड करना है। नेक्स्ट वन हमारे पास कॉम्पिटिटर्स है। कॉम्पिटिटर्स मीन्स कि जो प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हो तो उसमें कितने सेलर्स होने चाहिए। यहाँ पे एक ज़रूरी बात आपको ये भी बताता चलूँ कि देखें, ये जो सेल्स हम पे आ रही हैं कंसिस्टेंट तरीके से, इसकी स्ट्रेटजीज़ होती हैं। कौन-सी स्ट्रेटजी पे हम काम कर रहे हैं? इसमें हमने अपना एमपीएल भी लॉन्च किया हुआ है, मीन्स कि अपना प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है ब्रांडिंग में। इसके साथ-साथ हम होलसेल पे भी काम कर रहे हैं। अब अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि ये सारी की सारी सेल्स हम सिर्फ एमपीएल से लेके जा रहे हैं, तो ये रॉन्ग कांसेप्ट है। हम यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च करते हैं और हम यहाँ पे होलसेल पे भी काम करते हैं। उसकी रीज़न क्या है? लेट्स सपोज़ आप अपना प्रोडक्ट जब लॉन्च करते हो, तो वो डायरेक्टली रैंक तो नहीं होता, उसको स्केल करने के लिए थोड़ा-सा टाइम रिक्वायर्ड है। तो इस टाइम ड्यूरेशन में हम होलसेल की प्रोडक्ट्स को भी लिस्ट करते हैं, ताकि हमारी सेल्स इफेक्ट ना हो, हमें कंसिस्टेंट सेल्स आती रहे और हमारा प्रॉफिट बनता रहे। अगर हम अपनी लॉन्चेस करें और यहाँ हम कोई होलसेल की लिस्टिंग ना करें, तो यहाँ पे हमारी सेल्स भी रुक जाएँगी और हमें प्रॉफिट भी नहीं आएगा। तो इस वजह से आप लोग अपनी लॉन्चेस भी करो, उसके साथ-साथ आप होलसेल की प्रोडक्ट्स को भी लिस्ट करते जाओ। लेट्स सपोज़ आप 2-3 लॉन्चेस करते हो, इसके साथ 5-6 आप लोगों ने होलसेल की प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर देना है। तो यहाँ से आप लोगों की सेल्स आती रहेंगी। कितने कंपीटिटर्स होने चाहिए? तो मिनिमम 3 कंपीटिटर्स होने चाहिए। अगर इससे कम है, उस प्रोडक्ट को आप लोगों ने नहीं सिलेक्ट करना। तो मैक्सिमम हमारे पास 10 सेलर्स होने चाहिए। हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 10 सेलर, हमारे लिए लिमिटेड सेलर्स होने चाहिए, ताकि हम एक मैच्योर तरीके से यहाँ पे काम कर सकें। प्राइस रेंज क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो कम से कम हमारे पास 30 एडी प्राइस हो। इससे अगर आप कम जाते हो, उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन इतना नहीं बचता। तो मेक श्योर कि ऐसे प्रोडक्ट में आप जाओ जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो बचे, ताकि आप लोगों की सेल्स भी आए और उसके साथ-साथ आप प्रॉफिट भी बनाओ। यहाँ पे मैक्सिमम कितनी प्राइसिंग हो, 300 तक आप जा सकते हो। वो आपके बजट पे डिपेंड करता है कि कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप 100 भी सिलेक्ट कर सकते हो, 150 भी सिलेक्ट कर सकते हो, 200 तक हम चले जाते हैं। यहाँ पे सेल्स भी हो गया, प्राइसिंग भी हो गई। अब फोर्थ वन रिव्यू काउंट, यहाँ पे आप रिव्यूज लिख दो कि कितने रिव्यूज होने चाहिए एक प्रोडक्ट के। अब अगर एक प्रोडक्ट आप ऐसा सिलेक्ट करते हो जिसपे 0 रिव्यूज हो, तो उसको आप क्या सेल करोगे मार्केट में? यहाँ पे मैं उसको कहता हूँ कम से कम उस पे 50 रिव्यूज होने चाहिए या इससे भी ज्यादा। अब यहाँ पे ब्रांड सर्च, इसको आप स्किप कर दो, प्राइस चेंज इसको भी स्किप कर दो, रिव्यू रेटिंग 3.5 होनी चाहिए। अगर कम से कम इतने रिव्यूज उस पे आ रहे हैं, रेटिंग्स उस पे आ रही है, इसका मतलब है कि वो अच्छा प्रोडक्ट है और उस पे सेल्स भी आ रही हैं, उसको रेटिंग्स भी मिल रही है। इसका मतलब है कि कस्टमर इस प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहता है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे रेवेन्यू आप लिख सकते हो, लेकिन हम इसको नहीं यहाँ पे एंटर करें, तो हम यहाँ पे इसको स्किप कर देंगे। बीएसआर बेस्ट सेलर रैंक कितना होना चाहिए? तो 1000 होना चाहिए। अब बेस्ट सेलर रैंक किसे कहते हैं? अगर कोई भी न्यूबी देख रहा है तो उसके लिए मैं थोड़ा-सा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। बेस्ट सेलर रैंक हम इसको कहते हैं, लाइक हर एक प्रोडक्ट को जो अच्छा सेल हो रहा है, उसको एक रैंक दिया जाता है। अगर कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा सेल हो रहा है तो उसका रैंक 1 होगा, फर्स्ट होगा। फिर इस तरह करते-करते सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो हम इसको कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सेल रैंक कितनी होनी चाहिए?
1000 होनी चाहिए। तो 1000 के अंडर जितने भी प्रोडक्ट्स आएँगे वो अच्छे सेल हो रहे होंगे। तो हमने ऐसे प्रोडक्ट्स में ही जाना है जिसकी सेल्स वॉल्यूम अच्छी हो। यहाँ पे और हमने मंथली सेल्स में भी आप जा सकते हो। लेट्स सपोज़ आप यहाँ पे आप मेंशन कर दो 100 कम से कम सेल होनी चाहिए उसकी पर मंथ या इससे भी ज़्यादा। नीचे आते हैं यहाँ पे आप जितना क्राइटेरिया को टफ रखोगे उतना ही आप लोगों को ये कम प्रोडक्ट शो करेगा। जैसे कि हम कहते हैं ना कि वो कपड़े को जब आप स्क्वीज करते हो तो जब आप उसको बहुत ज्यादा नचोड़ते हो तो उसमें से वो पानी निकलता है। तो जितना आप उसको नचोड़ोगे उतना ही वो क्या करेगा, उससे वो पानी निकलता जाएगा और कपड़ा सूखेगा। तो आप लोगों ने भी क्या करना है, जितना आप उसको टफ क्राइटेरिया दोगे उतना ही वो आप लोगों को थोड़े प्रोडक्ट, लिमिटेड प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया के मुताबिक जो प्रोडक्ट होंगे वो आपको शो करेगा। इसके बाद यहाँ पे फुलफिलमेंट अमेज़न बाय फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट आप कर सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे और तो कोई अपडेट्स नहीं है, ठीक है? यही क्राइटेरिया आप लोगों ने फॉलो करना है। अब इसमें मेक श्योर कि आप थोड़ी बहुत चेंजेस किया करो, कभी कैटेगरीज़ आप चेंज कर दो, कभी आप जो प्राइसिंग है उसको आप चेंज कर दो। मैंने आपको मिनिमम और मैक्सिमम बता दिया है। अब इसके अंडर आप लोग खुद सर्चिंग कर सकते हो। यहाँ पे अब इसने मुझे प्रोडक्ट बता दिए हैं। अब आपसे अगर कोई क्राइटेरिया रह गया है, यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हो और इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो अपने पास, अगर एक्सेल शीट में आप सेव करना चाहते हो। ये हमारे पास 50 आइटम्स आ गए। पहली बात तो ये है कि इन 50 प्रोडक्ट्स को आप लोगों ने प्रॉपर्ली एनालाइज करना है। हंटिंग हमने कर ली, ये हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट्स आ गए हमारे सामने। हमने इसको क्राइटेरिया दिया है, इसने मुझे 500 आइटम सिलेक्ट करके दिए हैं। ये आपके क्राइटेरिया पे हो सकते हैं, है नहीं, हो सकते हैं, ठीक है? मीन्स के 70% ये आपको एक्यूरेसी बताता है। 100% आप लोग कब श्योर होते हो? जब आप लोग इस पे अपनी एनालिसिस करते हो। जब आप एनालिसिस कर लेते हो, आपको 100% पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट इसमें मुझे जाना चाहिए, इसको मैंने परचेज़ करना है या नहीं करना। अब वो क्राइटेरिया हम इस पे अप्लाई करेंगे एक-एक प्रोडक्ट पे। लेट्स सपोज़ ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं, इसमें जो आप लोग मिस्टेक करते हो, आप लोग ये 500 पे कभी भी एनालिसिस नहीं करते। आप क्या करते हो, 50 प्रोडक्ट्स को देख लेते हो, 20 को देख लेते हो, 10 को देख लेते हो। एक प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता, आप उसको स्किप कर देते हो। फिर दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे आपको 10 प्रोडक्ट जब आप लोग देख लेते हो, उस पे एनालिसिस करते हो, अगर आपके क्राइटेरिया पे नहीं है, तो आप लोग बंद कर देते हो, इसको स्किप कर देते हो। ऐसा नहीं करना आपने। आप लोगों ने 500 प्रोडक्ट्स हैं, इन सबको आप लोगों ने एनालाइज़ करना है। सारे के सारे प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट भी आपसे मिस नहीं होना चाहिए, चाहे आपको रिजल्ट आता है या नहीं आता। अगर आप लोग सर्चिंग करोगे, एनालिसिस करोगे तो उसमें आपकी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा होगी। ये आप लोगों को फ़ायदा देगा, ना कि आपको नुकसान दे। यहाँ पे नीचे जब हम आएँगे, कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिस्टेड है, इसको मैं ज़्यादा कर देता हूँ, यहाँ पे 100 हो गया। अब सारे के सारे 100 के 100 प्रोडक्ट्स मैंने एक-एक को अपने पास ओपन करना है। जैसे कि ये अब देखिए अच्छा प्रोडक्ट मुझे शो हो रहा है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे अदर प्रोडक्ट है, पेट सप्लाइज़ में ये प्रोडक्ट है, परफ्यूम है कोई ब्यूटी में। अब आगे जाके मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स मिल सकते हैं। वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगा, ठीक है? कि कौन-सी स्ट्रेटेजी पे आप लोगों ने आगे इस पे अप्लाई करना है। मैं आप लोगों को सिर्फ़ आपकी नॉलेज के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बता देता हूँ जल्दी से। इसमें अब ऐसा प्रोडक्ट भी है जो मैंने लॉन्च किया हुआ है रिसेंटली और वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। मेरा अपना ब्रांड है, अपना ब्रांड मैंने लॉन्च किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो यहाँ पे शो भी हो रहा है। लेकिन एग्ज़ैक्ट मैं नहीं बताऊँगा बिकॉज़ बहुत से लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे सामने आ गया, खुशी भी हुई और आप लोगों के साथ शेयर भी हो गया। ब्यूटी में आप कोशिश करो, मैं यहाँ पे ब्यूटी सिलेक्ट कर दिया लेकिन स्टार्ट में आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ना जाओ। एक ब्यूटी हो गया और दूसरा हेल्थ एंड
हाउस होल्ड, ये कैटेगरी इसमें आप लोग कोशिश करो स्टार्ट में ना जाओ। ये अब मुझे यहाँ पे फ़िल्टर को अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक ब्यूटी कैटेगरी होगी, इसमें स्टार्ट में आप लोग ना जाओ। और दूसरा हेल्थ हो गया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे अप्लाई फ़िल्टर। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमने ओपन कर लिए हैं। इसमें हम अब वन बाय वन हर एक को चेक करेंगे। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक प्रोडक्ट है। अगर आप लोगों ने हीलियम 10 की सब्सक्रिप्शन ले ली है तो इसके साथ आप लोगों ने यहाँ पे एक्सटेंशन में भी ऐड कर देना है हीलियम 10 को। तो एक्सटेंशन में आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि ये सारा ग्राफ आप लोगों को यहाँ पे शो करेगा कि इसकी सेल रैंक कितना अप एंड डाउन गई है। सारा आप लोगों को पास डेटा ये बताएगा। यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट चीज़ें जो देखने की है, जो एनालाइज़ करने की है, वो मैं आपको बताऊँगा, जिसके थ्रू आप लोग कंफर्म कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट करना है या नहीं करना। और मेन फोकस ही आप लोगों का इस पे होना चाहिए, जिसमें मोस्टली मोस्टली बहुत बड़े-बड़े सेलर्स को मैंने देखा है, वो कन्फ्यूज़ रहते हैं कि आया ये प्रोडक्ट में इसमें हमने जाना है या नहीं जाना, ठीक है? आया ये हमें प्रॉफ़िट देगा या नहीं देगा? तो वो सारी चीज़ें जो बिल्कुल एडवांस लेवल की है वो हम डिस्कस करेंगे। अभी तक जितना भी था वो बेसिक लेवल का था, अभी हम एडवांस यहाँ पे स्ट्रेटजीज अप्लाई करेंगे इस प्रोडक्ट पे। सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ पे सेलर्स देखने हैं, बीएसआर इसका बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स कैटेगरी में है, यानी कि बहुत अच्छी कैटेगरी है, आप लोग जा सकते हो इसमें। दूसरी बात यहाँ पे आप लोग रिव्यू रेटिंग्स देखो, इस प्रोडक्ट पे कितनी रिव्यूज और रेटिंग है। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था 3.5, कम से कम उसकी रेटिंग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी रेटिंग है। रेटिंग रिव्यूज भी इसके अच्छे हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे कम से कम उस पे मैंने सिलेक्ट किया था 50 होने चाहिए, लेकिन इस पे बहुत अच्छे हैं। अब जो ज़रूरी बात है कि इसको कितने सेलर सेल कर रहे हैं, वो हमने देखना है। हमारा मेन काम अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ है कि ये जो मेरा सेलर यहाँ पे बैठा हुआ है, ये क्या सेल कर रहा है? इसमें सेलर बैठा हुआ है, इसको कुछ न कुछ सेल्स यहाँ पे जा रही है या नहीं जा रही? जब आप इसको प्रॉपर्ली ट्रैक करते हो, एनालाइज़ करते हो, एग्जैक्टली आपको पता चल जाता है कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को परचेज करूंगा, मैं अगर इस प्रोडक्ट में आऊंगा, इसको लिस्ट करूंगा अपने अकाउंट पे, तो मुझसे कितने आइटम सेल होंगे, मैं कितना प्रॉफिट बना सकूंगा। एंड बिलीव मी, ये आप लोगों की बहुत बहुत हेल्प करेगा। अब कैसे, लाइक अगर आप लोग के अपने कंपटीटर्स को ही देख लो, उसको ही आप लोग एनालाइज कर लो, तो 100% आप लोगों को श्योरिटी मिल जाती है कि ये प्रोडक्ट डेली बेसिस पे कितना सेल हो रहा है। अब यहाँ पे अमेज़न मुझे कह रहा है कि 100 प्लस ये सेल हो रहा है, 100 प्लस आइटम्स इस प्रोडक्ट के मंथली सेल हो रहे हैं। लेकिन मैं कैसे कंफर्म करूँ, मुझे कैसे पता चले कि एग्जैक्टली ये फिगर पर मंथ सेल हो रही है? अब लेट्स सपोज मुझे आइडिया भी हो गया कि पर मंथ ये 100 प्लस सेल हो रहा है, लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा अगर इसमें 6 सेलर्स हैं, इसमें से एक सेलर कितना सेल्स लेके जा रहा है? और मेन कंफ्यूजन ही आपकी ये होती है। अगर आप लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो आप लोग उस प्रोडक्ट में 100% जा सकते हो। अब यहाँ पे हम इसको ट्रैक करेंगे, इसको देखेंगे कि एक सेलर यहाँ पे कितने सेल्स लेके जा रहा है। उससे पहले तो यहाँ पे आप लोग ये देखो कि ये जो हीलियम 10 का ग्राफ यहाँ पे शो हो रहा है, इस प्रोडक्ट की पास्ट हिस्ट्री क्या है। ये जब से लॉन्च हुआ है, लाइक 90 डेज का आप देख सकते हो, 1 ईयर का आप चेक कर सकते हो कि 1 ईयर में इसकी जो सेल रैंक है आप चेक करो। ये इसकी सेल रैंक यहाँ पे शो कर रहा है कि टोटल ये कितना अप एंड डाउन गया हुआ है। अब लेट्स सपोज अगर ये बहुत ज़्यादा अप जा रहा है, इसकी सेल रैंक बहुत ज़्यादा पीक पे थी और अभी इसकी जो सेल रैंक है वो कम हुई है, तो इट्स मीन कि ये कोई सीज़नल प्रोडक्ट होगा। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि ऐसे प्रोडक्ट्स में आप ना जाओ जो सीजनल हो, मींस के नवंबर दिसंबर में उनकी सेल रैंक कम हो। तो जब सेल रैंक कम होगी, obvious सी बात है कि उसके मंथली सेल्स ज्यादा होंगे। तो अगर ऐसा कुछ आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा है और जून जुलाई में उसकी सेल रैंक ज्यादा हो गई हो, 1 लाख तक पहुंच गई हो, 2 लाख तक, तो उस प्रोडक्ट को आप लोग फिर कंसिडर नहीं कर सकते। अब ये प्रोडक्ट है, ये बिल्कुल कॉन्स्टेंट है। हमारा क्राइटेरिया था कि एक 1000 के अंडर होना चाहिए। अब यहाँ पे आप लोग सेल रैंक देखो तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे गया हुआ है, अ, ये है, ठीक है? 2000 तक गया है, 2000 से ज़्यादा नहीं है, तो 2000 भी इतनी बड़ी बात नहीं है। थोड़े टाइम के लिए गया था, फिर यहाँ पे ये सेल बिल्कुल यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है? तो प्राइस सेल रैंक में बिल्कुल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसकी पास्ट हिस्ट्री भी आप चेक कर लो कि ये कितना ज़्यादा अप एंड डाउन गया हुआ है, नंबर 1।
नंबर सेकंड आप लोग यहाँ पे प्राइसिंग देखो कि प्राइस बिल्कुल यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है? और यहाँ पे आप लोग ये प्राइसिंग चेक करो कि कितनी अच्छी प्राइसिंग है। प्राइसिंग मीन्स यहाँ पे आप देखो न्यू प्राइस कितनी थी 99.99, ये आप देखो बिल्कुल कांस्टेंट तरीके से आ रहा है यहाँ पे। थोड़ा-सा कम हुआ है 89 पे गया है यहाँ पे, फिर कांस्टेंट है। बिल्कुल यहाँ पे इस प्रोडक्ट में बहुत-बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है और एक प्रोडक्ट में जब कंसिस्टेंसी रहेगी तो इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट उसमें प्राइस वॉर कभी भी स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है? आगे अब फ्यूचर का तो नहीं बता सकते लेकिन पास्ट से आप लोग चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे इसका पास्ट हमें क्या बता रहा है कि प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट की प्राइस बिल्कुल कांस्टेंट थी, तो मे बी आगे जाके भी ये बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी। अब इसकी कंसिस्टेंसी की रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हुए हैं, ये 6 सेलर्स, इसको अगर मैं यहाँ पे फ़िल्टर करूँ और प्राइम कर दूँ, हमें एफबीए के सेलर्स के साथ काम है। अब इसमें एक सेलर सेल कर रहा है, तो ये जो एक सेलर सेल कर रहा है, ये बहुत मैच्योर सेलर है, ठीक है? इसके साथ आप लोग अब ईज़िली अगर आते हो इस प्रोडक्ट में, तो आप सेल्स भी लेके जा सकते हो क्योंकि इसको अदर सेलर्स भी यहाँ पे सेल करें। एक सेलर ये हो गया, दूसरा ये सेलर यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है? 2 सेलर्स टोटल एफबीए के हैं जो यहाँ पे सेल्स लेके जा रहे हैं और अदर जितने भी हैं वो एफबीएम हैं। तो आप लोग ऐसे प्रोडक्ट्स में ही जाया करो। तो जब आप लोग ज़्यादा सेलर्स वाले प्रोडक्ट में जाओगे तो उसमें कॉम्पिटिशन की वजह से प्राइस वॉर स्टार्ट होगा और प्राइस कंसिस्टेंसी भी नहीं होगी उसमें, तो जिसकी वजह से आप प्राइस को कांस्टेंट नहीं रख सकते। एट द एंड आप लोगों को वो लॉस में सेल करना होगा। ये बहुत-बहुत बड़ी हेडेक बनती जा रही है स्पेशली दुबई मार्केट में। ये मैं आप लोगों को रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है? ऐसे प्रोडक्ट्स में आप लोग कभी भी ना जाओ जिसमें ज़्यादा सेलर्स हो। अब यहाँ पे 2 सेलर्स है, लिमिटेड है। आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको सोर्स करना है और इसको आप लिस्ट कर दो। यहाँ पे अगर मैं इसके अकाउंट पे जाऊँ, इसकी कितनी नो फीडबैक जस्ट लॉन्च, अभी इसने यानी कि अपना स्टोर लॉन्च किया है, तो प्रोडक्ट कहाँ गया? इसमें जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो रह गया। इसमें जो मैं आपको बताना चाह रहा था मेन चीज़, वो ये है कि आपने कैसे ये फाइंड आउट करना है कि एक सेलर यहाँ से कितने सेल्स लेके जा रहा है। अब आज अगर आप लोग इसमें सर्चिंग करते हो, तो आप लोगों ने ये देखना है कि इसके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, आज की डेट में। आज क्या डेट है? 12। 12 को आप लोगों ने चेक करना है कि इसके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं इसको ऐड टू कार्ट कर दूँगा और मज़े की बात ये है कि ये न्यू सेलर है। 11 इसकी रेटिंग है, इसको आप न्यू कंसीडर कर सकते हो। और ये जो दूसरा सेलर है जिसके पास अभी बाय बॉक्स है, ये भी बिल्कुल जस्ट लॉन्च वाला सेलर है, मीन्स के न्यू सेलर है। तो अगर एक प्रोडक्ट में 2 न्यू सेलर्स बैठे हुए हैं, तो आपको बहुत चांसेस है कि आप भी इस प्रोडक्ट को सोर्स करके आप सेल कर दो। यहाँ पे हम आते हैं, इसको मैंने ट्रैक करना है। 5 सेलर्स हैं लेकिन ये एफबीएम वाले हैं। यहाँ पे आप देखो इनकी प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा हाई है। 200 प्राइसिंग है, लेकिन आपने इनसे बिल्कुल नहीं घबराना। आप लोगों ने एफबीए सेलर्स देखने हैं और अमेज़न ज़्यादा कोशिश करता है कि एफबीए सेलर्स को चांस दे, बाय बॉक्स दे और उनको सेल्स दे। यहाँ पे हम आते हैं, इसको मैं ऐड टू कार्ट कर दूँगा, ठीक है? ऐड टू कार्ट करके यहाँ पे मैं कार्ट पे आ जाऊँगा। ये बहुत-बहुत बेस्ट वे है कि आप एक प्रोडक्ट को ट्रैक कर सको उसकी सेल्स को। इसको मैं प्लस कर दूँगा यहाँ पे, 999 मेथड हमने इस पे अप्लाई करना है। इसमें मैंने कंप्लीट वीडियो भी बनाई है, वो भी आप जाके देख सकते हो और यहाँ पे मैं इसको 999 कर दूँगा। अब इसके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है? इसके पास 338 स्टॉक अवेलेबल है, इस सेलर के पास। अब आप लोगों को यहाँ पे ये भी पता चल गया कि ये इसने किसी ऑथेंटिक जगह से सोर्स किया है। या तो इसने ब्रांड से लिया होगा या किसी ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से इसने इस प्रोडक्ट को सोर्स किया है। बिकॉज़ इसके पास इतनी ज़्यादा क्वांटिटी है। अगर कोई फेक प्रोडक्ट सेल करता है, कोई चाइना से मँगवाता है, तो वो इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं मँगवाता। तो इसका मतलब है कि ये एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट है, ऑथेंटिक जगह से इसको सोर्स किया गया है। यहाँ पे अब इतनी क्वांटिटी है इसके पास, आज कितनी क्वांटिटी है? 353 है, ठीक है? अब कल आके जब आप इसको देखोगे, इसको आपने ट्रैक करना है 7 डेज़ के लिए। 7 डेज़ के लिए आप ये एसएन इसका कॉपी कर लो, ठीक है? इस प्रोडक्ट का जो एसएन है, वो अपने पास आप रख लो और इस सेलर को आपने 1 वीक के लिए ट्रैक करना है। आपने इसके पास स्टॉक देखना है। लेट्स सपोज़ यहाँ पे मैं अपने लिए एक शीट भी बना लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे आप लोगों ने आ जाना है। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे ना रहे, ठीक है? एसएन आप लोगों ने डाल लेना है, टोटल स्टॉक, टोटल इसके पास कितना स्टॉक है।
यहाँ पे हम आते हैं, टोटल 353 स्टॉक है आज की डेट में, ठीक है। और सेलर कौन सा है, ठीक है, आप सेलर का भी यहाँ पे लिख सकते हो। लेट सपोज इसमें दो सेलर्स है ना, तो ये एक सेलर का यहाँ पे आप लोगों ने डेटा लिख लेना है, ठीक है। ये सेलर है, इसको कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर दो, ठीक है, यहीं पे ऊपर। और प्रोडक्ट का आप लोगों ने एसन कॉपी कर लेना है, ये इसका एसन है। ये अब 7 डेज के लिए आप इसको ट्रैक करना है प्रॉपरली। कितने डेज के लिए? 7 डेज के लिए। कल आप लोगों ने आना है, यही आप लोग चेक करते जाओ कि इसके पास कितना स्टॉक रह गया है। और जब आप लोगों को स्टॉक का आइडिया हो जाए, तो इसका मतलब है कि आज अगर इसके पास 53 है, कल इसके पास कितना होगा। कल अगर इसके पास 50 हुआ, इसका मतलब है कि पर डे इससे 3 यूनिट सेल हो रहे हैं। और स्पेशली इसको तो आपने ट्रैक करना है आज, बिकॉज इसके पास अभी बाय बॉक्स है। अगर सेल्स आएंगी तो डायरेक्टली इसके पास आएंगी। तो आप लोगों ने देखना है कि अगर इसके पास बाय बॉक्स है तो ये पर डे कितनी सेल्स लेके जा रहा है, उस हिसाब से आप लोगों ने इसको ट्रैक करना है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको। इसके स्टोर हमने विजिट करना है। अब मेन चीज, एक तो आप लोगों ने इसको ट्रैक कर लेना है ताकि आपको आइडिया हो सके कि अगर इस प्रोडक्ट में मैं जाऊंगा, मुझसे कितनी सेल्स हो सकती है, कितनी मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी। और उस हिसाब से फिर आप लोग सोर्सिंग फाइंड करते हो और आपने प्रॉफिट मार्जिन निकालने हैं। यहाँ पे अब ये न्यू सेलर है तो इसका स्टोर फ्रंट आप लोगों ने विजिट करना है। ये इसका स्टोर है और बिल्कुल न्यू सेलर है। यहाँ पे जस्ट लॉन्च लिखा हुआ है। इसके स्टोर्स हम जाते हैं, हमने ये देखना है कि इसके पास इस प्रोडक्ट के अलावा और कितने प्रोडक्ट्स हैं। अब आप लोगों की जो मैनुअल स्ट्रेटजी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि सबसे पहले आप लोगों ने हीलियम 10 के थ्रू प्रोडक्ट फाइंड करना है। फिर उसमें आपने न्यू सेलर्स टारगेट करने हैं। न्यू सेलर्स मींस लाइक दिस, ठीक है। इनका आप लोगों ने ये जो स्टोर फ्रंट है ये अपने पास यहाँ पे सेव कर लेना है गूगल शीट में। यहाँ पे हम आते हैं, इसको मैं प्लस कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे स्टोर, न्यू स्टोर फ्रंट्स, ठीक है। न्यू स्टोर फ्रंट्स हमने देख लिए। अब यहाँ पे मैं इसको वन बाय वन देता जाऊंगा, ठीक है। ये हमारे पास स्टोर्स हैं न्यू सेलर्स के। इसके पास कितना स्टॉक है? दो प्रोडक्ट इसने लिस्ट किए हुए हैं। अब इसके अलावा आपने वो दूसरा जो सेलर है उसका भी आप लोगों ने यहाँ पे ऐड कर देना है। लाइक कौन सा था, उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रॉपर एक फिगर निकाल के दूंगा। एक सेलर है, इसको हमने ओपन कर लेना है। अब इसके पास कितने रिजल्ट्स हैं? 30 रिजल्ट्स हैं। अब इन 30 रिजल्ट्स को आप लोगों ने एक एक प्रोडक्ट को यहाँ पे चेक करना है। अब इस सेलर के पास जितने भी प्रोडक्ट है वो एक ब्रांड के हैं। इसका मतलब क्या है कि ये ब्रांड खुद है, ठीक है। इसने इस प्रोडक्ट का ब्रांड बनाया हुआ है, लाइक दिस। ये आप चेक करो, ठीक है। क्योंकि एक सेलर है और इसके पास सारे के सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट लिस्टेड है, ठीक है। एक सेलर बैठा हुआ है यहाँ पे, आप चेक करो। दूसरी बात ये है कि ये ब्रांड का अपना बंदा होगा, ठीक है, जिसने इसको अलाउ किया है कि आप सेल करो। अब इस प्रोडक्ट को हमने स्किप करना है बिकॉज एक ही सेलर के पास सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है, तो ये ब्रांड का अपना बंदा हो सकता है, ठीक है। तो आपने ऐसे प्रोडक्ट्स को नहीं सिलेक्ट करना। आप कोशिश करो ऐसे स्टोर्स आप टारगेट करो जिनके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स लिस्टेड हो। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट हम क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है ये आपने हर एक प्रोडक्ट पे अप्लाई करनी है। अब इसमें बहुत से प्रोडक्ट आपको ऐसे मिलेंगे कि आपने उसको रिजेक्ट करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक प्रोडक्ट अगर सही नहीं है तो और सारे के सारे प्रोडक्ट्स भी ठीक नहीं होंगे। इसमें आपको एक ना एक प्रोडक्ट अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं और किसी प्रोडक्ट को, वही सेम चीज़ें आप लोगों ने अप्लाई करनी है जो मैंने आपको बताया था। इसमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है तो वेरिएशन वाले प्रोडक्ट्स में भी आप लोगों ने नहीं जाना, ठीक है। अब इसमें कितने प्रोडक्ट्स हमने स्किप कर दिए। एट द एंड हमें एक प्रोडक्ट अच्छा मिल जाएगा, इसमें भी काफ़ी वेरिएशंस हैं, इसको भी हम स्किप कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसमें भी वेरिएशंस है। कोशिश करो वेरिएशंस वाले प्रोडक्ट्स पे ना जाओ, उसमें ये है कि आपको फिर कंफ्यूजन होगी कि मैंने कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। ओके, ये भी वेरिएशन वाला है, इसको भी मैं स्किप कर दूंगा। यहाँ पे लेट सपोज ये एक प्रोडक्ट है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी 100+ लास्ट मंथ सेल्स है और 10 इसमें सेलर्स बैठे हुए हैं। सेलर इसमें अमेजोन भी है, तो कोशिश करनी है कि अमेजोन उस प्रोडक्ट में ना हो। इस प्रोडक्ट को भी हम रिजेक्ट कर देते हैं। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि इतने प्रोडक्ट्स हैं और हमने सबको स्किप कर दिया। तो यही आप लोगों की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसी के थ्रू आप लोग अपने लिए प्रोडक्ट फाइंड करते हो। और ये लाइव हंटिंग मैं आप लोगों के सामने इसलिए करता हूँ कि हंटिंग इज नॉट इजी। प्रोडक्ट रिसर्च आप लोगों से बहुत टाइम लेगा, ठीक है, लेकिन टाइम लेगा और आप लोगों को अच्छे रिजल्ट्स भी देगा।
आ, यहाँ पे हम इसको भी क्रॉस करते हैं। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट हमें मिल जाए ताकि मैं आपको बता सकूं। 500 हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। 500 में आप लोगों ने एक एक प्रोडक्ट को देखना है। ठीक है, ये भी वेरिएशन वाला है। ठीक है, यहाँ पे और प्रोडक्ट्स हम देख लेते हैं। कोई अच्छा सा प्रोडक्ट अगर हमें मिल जाता है, इसमें भी आई थिंक वेरिएशंस होंगी। इसमें भी वेरिएशंस हैं। अब यहाँ पे ये टॉयज वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके अलावा ये एक प्रोडक्ट है जो 199 का सेल हो रहा है। और हम देखते हैं। आप कोशिश करो कि इसमें ब्रांडेड प्रोडक्ट भी सिलेक्ट करो। लाइक ये एक प्रोडक्ट है, अब इसको हम देखते हैं। इसमें 5 सेलर्स है। 118 इसका BSR है जो कि गुड टू गो। रेटिंग भी इस पे अच्छी है। रिव्यूज आप लोग चेक कर सकते हो कि कस्टमर क्या फीडबैक दे रहे हैं इस प्रोडक्ट पे। फूड बेस्ट है। ठीक है, रेटिंग बहुत अच्छी रेटिंग्स है। सारी की सारी पॉजिटिव रेटिंग है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, इसकी पास्ट हिस्ट्री देख सकते हो कि प्राइसिंग में कितना ज़्यादा अप एंड डाउन आया है। और सेल रैंक जो है कितना अबव गया है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ से ट्रैक कर लेनी है। 90 डेज में आप लोग देख लो, बिल्कुल कांस्टेंट है। इतना ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं आया हुआ। और इसमें टोटल सेलर्स 5 हैं। इसको हम देख लेते हैं कि 5 कौन से सेलर्स है। FBA और FBM के प्राइम कर देते हैं। 1 सेलर है इसमें और 7 रेटिंग वाला। तो एक तो आप लोगों ने ये कंफर्म करना है। दूसरी आप लोगों ने ये चीज देखनी है कि इसमें ब्रांड खुद तो सेलिंग नहीं कर रहा। ठीक है, या ब्रांड का अपना बंदा तो नहीं है। यहाँ पे एक ये सेलर है और दूसरा यहाँ पे अमेजोन भी सेलिंग लेके जा रहा है। तो इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट को हमने अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि इसमें अमेजोन भी अवेलेबल है। इसको भी हम स्किप कर देते हैं, या आप लोगों ने ऐसे प्रोडक्ट्स में नहीं जाना। यहाँ पे अगर मैं इसको प्राइम कर दूं, मेन चीज जो यहाँ पे बताने की थी कि यहाँ पे इस 7 रेटिंग वाला है। इसके साथ हमने और भी प्रोडक्ट्स देख लेनी है। अगर एक प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, उसमें न्यू सेलर्स तो है ना, उसको आप ट्रैक करो। उनके पास जो प्रोडक्ट्स है वो आप लोग देखो कि आया वो प्रोडक्ट, उसमें से आप लोगों को कोई विनिंग प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेट सपोज इसने ये प्रोडक्ट लिस्ट किया है और ये अच्छा नहीं है, लेकिन इसने कोई और प्रोडक्ट तो लिस्ट किया होगा। अब ये जो सेलर है इसके पास 5000 रिजल्ट्स है। 5000 इसने लिस्टिंग की हुई है। 5000 प्रोडक्ट्स आप लोगों को मिल गए अगर ये न्यू सेलर सेल कर रहा है। अब ये कितना अच्छा प्रोडक्ट है। इसकी 69 प्राइसिंग है। 100+ लास्ट मंथ सेल हुआ है। और BSR भी इसका बहुत अच्छा है। 12 इसमें सेलर्स हैं। आप लोग इसको भी यहाँ से ओपन करके अपने पास, ठीक है, इसको भी आप ट्रैक करो। एक अच्छा प्रोडक्ट आप लोगों को यहाँ से मिल गया। अब ये दूसरा प्रोडक्ट है जो कि 1000+ लास्ट मंथ सेल हुआ है। 77 इसकी प्राइसिंग है। इसको भी आप लोगों ने उसी तरह ट्रैक कर लेना है अपने पास। ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट्स आप लोग यहाँ से देखते जाओ। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स है इसने लिस्ट किए हुए हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक न्यू सेलर यहाँ पे कुछ सेल कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कुछ प्रॉफिट बना रहा है, कुछ सेल्स बना रहा है। तो इसी वजह से, इसी लिए उसने प्रोडक्ट लिस्ट किए हुए हैं। तो ये सारी के सारे आप लोगों ने अपने पास ट्रैक कर लेने हैं। इसको हम देखते हैं। 12 सेलर्स है। ठीक है, और उसी तरह प्राइसिंग भी इसकी अच्छी है। रेटिंग रिव्यूज भी अच्छे हैं। यहाँ पे हीलियम 10 में आप लोगों ने देख लेना है। इसके अलावा यहाँ पे न्यू पे आप लोगों ने आ जाना है। अब इस एक प्रोडक्ट से मुझे न्यू सेलर मिला। उसने कितने प्रोडक्ट लिस्ट किए हुए हैं? 5000। मुझे उससे एक अच्छा प्रोडक्ट ये मिल गया। अब इसमें मैं देखूंगा कि कितने न्यू सेलर्स हैं। यहाँ पे मैं इसको प्राइम कर दूंगा। ओके, और इसमें अब ये 10 रेटिंग, ये 1 रेटिंग वाला सेलर है। अब इसको मैंने टारगेट करना है। अगर लेट सपोज ये जितना भी मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है, कौन सा क्राइटेरिया, कि BSR इसका बेस्ट हो, सेलर भी उसमें लिमिटेड हो, 10 सेलर्स हो, 12 भी चलेगा, अच्छा है, ठीक है, आप जा सकते हो। और इसमें नीचे आप लोग यहाँ पे कंसिस्टेंसी देखोगे कि प्रोडक्ट में कितनी कंसिस्टेंसी है। अब ये आप लोगों के सामने मैंने लाइव हंटिंग की है। इसमें कितनी डिफिकल्टीज आई, कितनी मेहनत से इसको हंट किया, सारी चीजों को मैंने देखा, कितने प्रोडक्ट्स मैंने स्किप किए। एट द एंड मुझे एक प्रोडक्ट ऐसा मिला कि
मैं कहता हूँ वो मेरे लिए गुड टू गो है, मैं उस प्रोडक्ट में जा सकता हूँ। तो यही स्ट्रैटेजी होती है जिसको आपने फ़ॉलो करना है। यहाँ पे अब ये आप 90 डेज़ में देखो, इसमें सेलर्स आप चेक करो, उनको आप ट्रैक करो। लेट्स सपोज़ यहाँ पे ये एक सेलर है, ठीक है, प्राइम का, और इसकी 1 रेटिंग है। इसको आप लोगों ने यहाँ से ऐड टू कार्ट कर देना है, और इसके पास उसी तरह आपने स्टॉक ट्रैक करना है कि ये कितने डेली बेसिस पे सेल्स लेके जा रहा है। तो ये जितने सेल्स लेके जा रहा है, अगर एक न्यू सेलर इस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ सेल्स लेके जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है? आप लोग अगर इस प्रोडक्ट में आओगे तो आपको भी सेल्स मिलेंगी और 100% मिलेगी। यहाँ पे मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ, 1 रेटिंग वाला सेलर है, 10 रेटिंग वाले सेलर, यहाँ पे ये बिल्कुल न्यू है, इसको आप ओपन कर लो। इन फ्रेश सेलर्स को तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना? बिकॉज़ इनके पास जो डेटा होता है, वो बहुत अच्छा डेटा होता है। अगर इन्होंने कोई प्रोडक्ट लिस्ट किया है, इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। लाइक दिस आप चेक करो, 31 प्राइसिंग है और 18 इसमें सेलर्स हैं। इसको आप लोग ट्रैक करो, इसको आप चेक करो। इसके बावजूद आपको 5 रेटिंग वाले सेलर्स मिलते हैं, तो आपने 1 से लेके 15 तक आप जा सकते हो, 10 रेटिंग तक आप जा सकते हो। 15 के अंडर जितने भी रेटिंग वाले सेलर्स हैं, उनके स्टोर्स आप लोग स्पाई करो, हंट करो। तो उसके स्टोर आप लोग विज़िट करो। उसमें आपको अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स और बहुत काम के प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। अब आपके सामने मैंने हीलियम 10 से स्टार्ट लिया, और हीलियम 10 से करते-करते मैं यहाँ तक पहुँच गया। पे बात आती है सोर्सिंग की कि आपने सोर्सिंग कैसे फाइंड करनी है इस प्रोडक्ट की। तो सोर्सिंग के लिए जो हमने ऑथेंटिक सोर्स ही यूज़ करना है, ऑथेंटिक तरीके से हमने काम करना है। आप लोगों ने इसका ब्रांड फाइंड करना है। यहाँ पे हम आ जाते हैं, ठीक है? ब्रांड इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आप लिख सकते हो, जहाँ पे भी आप लोगों को मिलता है। ये हम वो देख लेते हैं। अगर इनका कोई भी वेबसाइट दुबई में है तो वो यहाँ पे मुझे शो कर देगा। लेकिन आई थिंक कि कोई भी इनकी वेबसाइट नहीं है वहाँ पे। इसको मैं स्किप कर दूँगा, यहाँ पे मैं ब्रांड लिख लूँगा, ये ब्रांड की वेबसाइट है। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि अब ये प्रोडक्ट सेल हो रही है, ये इंटरनेशनल वेबसाइट है, जहाँ से आप लोग इस प्रोडक्ट को सोर्स करते हो। अब आप लोग क्या करोगे कि इसकी आप लोग कॉपीज़ बनाते हो इस प्रोडक्ट की, और आप सेल करना स्टार्ट कर देते हो। ऐसा आप लोगों ने नहीं करना। अगर ऑथेंटिक तरीके से आप सेल करना चाहते हो, इस ब्रांड के साथ आप लोगों ने कॉन्टैक्ट करना है। ये ब्रांड की वेबसाइट है। अब आप लोग क्या करते हो कि इस ब्रांड को आप लोग सर्च करते हो दुबई में। अब दुबई में इसकी वेबसाइट नहीं है, जितने भी आप ब्रांड्स को टारगेट करते हो, तो ब्रांड इंटरनेशनली सेल करता है। वो इंटरनेशनल आप लोग उसकी वेबसाइट जाके विज़िट करते हो, वहाँ से आप शॉप नाउ करते हो। ये ब्रांड भी इंटरनेशनल है। इस वजह से आप लोगों ने डायरेक्टली इनकी वेबसाइट्स पे आना है। जब आप लोग सोर्सिंग फाइंड करते हो, तो सोर्सिंग में आप लोगों ने सबसे पहले ब्रांड की वेबसाइट पे आना है। ब्रांड की वेबसाइट पे आते ही इनके साथ आप कॉन्टैक्ट करो। जैसे कि यहाँ पे होलसेल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, या आपसे कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड करेगा, बिज़नेस लाइसेंस वगैरह। लेकिन आपको इसके अलावा अब कैसे अप्रूवल लेना है, कैसे आप लोगों को इजाज़त मिलेगी, उसके लिए आपने कॉन्टैक्ट करना है। अब कॉन्टैक्ट में इनका जो फ़ोन नंबर है या इनका ईमेल है, ठीक है? होलसेल के लिए आप ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और फ़ोन नंबर के लिए आपने फ़ोन नंबर पे डायरेक्टली कॉल कर लेनी है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या हेल्प मिलेगी? सबसे पहले तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, इस ब्रांड से आपने सोर्स करना है। इसको आपने ये कहना है कि मेरा स्टोर दुबई में है, और मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट्स को सेल करूँ। तो आया आप मुझे अलाउ करते हो, और आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं? आप इसको शिप कैसे करोगे? ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इसके साथ एग्री करनी है। जब ये आपको अलाउ कर देता है और आपके साथ ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन मान लेता है, तो फिर आप लोगों ने इसकी प्रोडक्ट्स को आगे प्रोसीड करना है ऑर्डर को। अगर तो ये आपको कहता है कि नहीं, हम कोई शिप नहीं करते किसी प्रोडक्ट को, और ये सारी चीज़ें हम मैनेज नहीं कर सकते, तो इनको आप कहो कि दुबई में आप मुझे काइंडली अपना डिस्ट्रीब्यूटर दो। तो ये ऑथेंटिक वे है कि आपको एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर, एक अच्छी सोर्स इसकी मिल जाए। आप इसको बताओ कि मैं कहाँ से आपके प्रोडक्ट को सोर्स करूँ? बिकॉज़ हम लोकेटेड कहाँ पे है? दुबई में हम लोकेटेड है। तो आप मुझे कोई ऐसा वेबसाइट बताओ, कोई ऐसा आप मुझे डिस्ट्रीब्यूटर दो। मैं चाहता हूँ कि आपके प्रोडक्ट्स को मैं दुबई में सेल करना चाहता हूँ। आप काइंडली मेरे साथ अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट शेयर करो, और वहाँ पे ऑलरेडी बहुत से सेलर सेल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप जब उसके साथ डिस्कस करोगे, तो वो आपको अपना कोई डिस्ट्रीब्यूटर देगा, कोई सोर्स देगा, जिसके थ्रू आप ये प्रोडक्ट उसकी सोर्स करोगे। आप लोग क्या करते हो कि डायरेक्टली अलीबाबा से जाके इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग फाइंड करना स्टार्ट कर देते हो। जैसे कि यहाँ पे सिंपली आप आते हो,
और इस प्रोडक्ट की आप सोर्सिंग ढूँढते हो कि ये अलीबाबा से कितने का मिल रहा है। तो ये आप लोग वायलेशन कर रहे हो। इसका मतलब है कि आप आईपी वायलेशन कर रहे हो। तो ये आप वायलेशन आप लोग ना करो, सबसे पहले तो आप लोग डायरेक्टली जाके सोर्सिंग खुद फाइंड करो। अगर आप लोगों को सोर्सिंग नहीं मिलती, तो ब्रांड के साथ आप डिस्कस करो, बिकॉज़ इसका एक लीगल ये किसी ने लॉन्च किया हुआ है, देन जाके यहाँ पे सेल हो रहा है। या विदाउट एनी प्रॉपर ब्रांडिंग ये कैसे यहाँ पे पहुँच आया है? थोड़ा-सा आप लोगों ने माइंड से काम लेना है कि ये इसका कोई ब्रांड होगा जिससे मैं ऑथेंटिक तरीके से ये प्रोडक्ट सोर्स करके वो मैं यहाँ पे सेल कर दूँगा। जब आप लोग ऐसा करोगे तो आप लोगों को 100% सेल्स भी आएँगी, आपका प्रॉफिट भी बनेगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो ना कि न्यू सेलर्स कितने बैठे हुए हैं, यानी कि तकरीबन कुछ 3-4 न्यू सेलर्स हैं, बिल्कुल ज़ीरो रेटिंग वाले सेलर। तो उन्होंने ये प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स किया होगा? वो भी तो आपकी तरह बिल्कुल न्यू है, फ्रेश सेलर्स हैं। ऑब्वियस सी बात है कि यही मेथड्स उसने भी अप्लाई किए होंगे, या तो वो ब्रांड से ले रहा है या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहा है। तो अगर आप ब्रांड के साथ कॉन्टैक्ट करते हो तो ऑब्वियसली वो आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटर दे देगा जो कि 110% ऑथेंटिक होगा, जिसके थ्रू आप लोग वो प्रोडक्ट सोर्स करके आप लोग अपने अकाउंट्स पे लिस्ट करो और आप लोग सेल्स बनाओ। तो ये प्रॉपर एक लाइव मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे आप लोग हीलियम 10 के थ्रू प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो, फिर उस प्रोडक्ट से आप लोग एक अच्छा प्रोडक्ट कैसे हंट करते हो। तो ये बताना आप लोगों को बहुत ज़रूरी था, बिकॉज़ बहुत सी मिसकंसेप्शंस चलती हैं मार्केट में, आप लोगों को मिसगाइड किया जाता है या आप लोगों ने यहाँ से सोर्स करना है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, 3PL से आप लोग सोर्सिंग करो। आप लोगों को ये चाइना बना के देता है, लोकल प्रोडक्ट बना के दे देता है, आपको कॉपीज़ बना के देता है। आपको ये कहा जाता है कि ये आप सेल करो डायरेक्टली। ऐसा आप लोगों ने नहीं करना। इंशाल्लाह इस सोर्सिंग पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली ये चीज़ें सिखाऊँगा कि कैसे आप लोग सोर्सिंग कर सकते हो। तो इस वीडियो में आप लोगों को 2 चीज़ें कवर हो गई। एक तो आप लोगों ने प्रोडक्ट रिसर्च करना सीख लिया कि कैसे आप अपने लिए प्रोडक्ट हंट कर सकते हो, उसको आप एनालाइज़ कर सकते हो प्रॉपर्ली। दूसरी, आप लोगों को सोर्सिंग का भी आइडिया हो गया कि कैसे हम प्रोडक्ट को सोर्स कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई। आई होप कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आई हुई होगी। बेस्ट ऑफ लक।